G20 इजलास के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बड़ी तादाद को जिलाई हेडक्वार्टर के बाहर तैनात किया गया है। वो गाड़ियों और पैदल चलने वालों की हर नक्ल हरकत को चेक कर रहे हैं और फिर इन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। पूरी स्टेट में हाई अलर्ट पे है और हम भी यहाँ पर 24 घंटे खासकर माइनॉरिटी एरिया जो है वो हमने उन पे मेन फोकस रखा है कि कहीं देश दुश्मन अनासर जो है कहीं उनको टारगेट पे न लाएं। और हमारे बाला अफसरान की भी यही मंशा है, हमारा कर्तव्य भी यही है कि हम अपना गवर्नमेंट के नुमाइंदा होने की हैसियत से, गवर्नमेंट के सर्वेंट होने की हैसियत से पब्लिक की सेफ्टी को सबसे ज़्यादा तरजीह दें और उसी के लिए खुशहाली के लिए काम करें। G20 मंदूबिन की कश्मीर आमद पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। तलबा में भी काफी खुशी पाई जा रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम के तालिब इल्मों ने G20 सरबराहान की आमद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस इजलास से कश्मीर के टूरिज्म को काफी फरोग मिलेगा। Congratulated all the citizens of India, especially citizens of UT कि यहाँ पर जो ये G20 का जो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो आ रहे हैं ये इससे मतलब न कि इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होंगे बल्कि कश्मीर में टूरिज्म भी अच्छा हो जाएगा। इससे आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है और इंडिया को ऐसे इवेंट्स आई थिंक फ्यूचर में करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इवेंट है। G20 है, ये आए ही इसलिए ताकि जो कश्मीर है ये मतलब पीछे ना रहे, ये भी एक फ्रंट फॉर्म में आए और यहाँ पे मतलब एक प्लेटफॉर्म परेड कर रहे हैं कश्मीर को, जो ये अपना कल्चर है वो मतलब दूसरे मुल्कों में दिखाए, अपना जो इनका हैंडीक्राफ्ट है, जो यहाँ पे सीनरी है वगैरह उनको प्रमोट करने के लिए आए हैं डेलीगेशंस। और हाँ, मुझे लगता है ये हो जाएगा क्योंकि जब इतने सारे मुल्क के जो नुमाइंदे वो आएंगे तो यहाँ का मतलब ये सब देखेंगे तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे इनको ये प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगे। क्योंकि नामासाइद हालात की वजह से 2019 तक यहाँ के जो फिल्म सीन्स वो नहीं हो रहे हैं और इस इवेंट से यहाँ बाहर जाकर बाहर मुल्कों में ये मैसेज आएगी कि वहाँ पीस है, वहाँ के लोग कितने खुश है इस इवेंट से। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाले G20 सरबराही इजलास के तनाजुर में वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही शुमाली कश्मीर में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी से बचने के लिए तमाम सड़कों बशमूल हाईवेज और बैन जिलाई सड़कों पर पुलिस, फौज, CRPF के जवानों को तैनात किया गया है। SSP बारामुल्ला अमोद अशोक ने पुलिस, आर्मी और CRPF के साथ बारामुल्ला कस्बे और इससे मुल्हिका इलाकों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बारामुल्ला और सोपूर कस्बों में दाखिल होने या जाने वाली तमाम गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली जा रही है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर की किसी भी मुश्तबा नक्ल हरकत को नाकाम बनाया जा सके। SSP बारामुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला और इसके अतराफ में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और तमाम जगहों पर जहां जरूरत पड़ी इजाफी फोर्स तैनात की गई है। CRPF, आर्मी, तमाम जो एजेंसीज है उन्होंने अपना प्लान किया हुआ है और पूरी तरीके से जो है टाउन में अगल बगल के इलाकों में डिप्लॉयमेंट है, ठीक तरीके से बंदोबस्त चल रहा है। तो हमें पूरा यकीन है कि सारी जो गतिविधियां हैं वो मॉनिटर की जाएंगी और अच्छे तरीके से जो है हमारा G20 रिलेटेड जो भी इवेंट श्रीनगर में हो रहा है वो सक्सेसफुल रहेगा और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैनात। और दर फोर्सेज ने राजौरी कस्बे में लॉन्ग रेंज गश्त शुरू किया है। SSP ने भी पुलिस और नीम फौजी दस्तों की टीमों के साथ पेट्रोलिंग में हिस्सा लिया, जिसका मकसद सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना और इलाके से वाकफियत कराना था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजौरी अमृतपाल सिंह की निगरानी में पुलिस की टीमों ने गश्त किया। स्वच्छ भारत मिशन के एक हिस्से के तौर पर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौज की तरफ से कदीम वादी नुब्रा में मुश्तरका तौर पर सफाई से मुतालिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम का बुनियादी मकसद
इस कुदरती इलाके में गैर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने वाले कूड़े और कूड़े के मुज़िर असरात के बारे में कम्युनिटी के मेंबरान और सयाहों के दरमियान बेदारी फैलाना था। आगाही मुहिम में कम्युनिटी के अरकान बशमूल स्कूली बच्चों, सरकारी नुमाइंदों और फौजियों की फाल शिरकत देखने को मिली। कम्युनिटी मेंबरान की जानिब से इस इक़दाम को बेहद सराहा गया। हैंडीकैप एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से G20 के तनाजुर में जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए बैनजिलाई क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह DC पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने किया। 2 रोज तक जारी रहने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट मुकाबले में जनूबी कश्मीर के 4 अजला की टीमें शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। DC पुलवामा ने तकरीब के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि इंतजामिया जिस्मानी तौर पर खुसूसी अफराद को खेलकूद के हवाले से मजीद सहूलियात फराहम करेगी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले अफराद ने जिला इंतजामिया की जानिब से इनकी हौसला अफजाई करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये एक तो जो G20 की प्रेसिडेंसी है और यहाँ पे जो हमारा G20 का डेलीगेशन आ रहा है वैली में, उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हुई और ख़ासतौर से हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं, और इसको प्रमोट करने के लिए जितने भी इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा वो भी करेंगे और बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं। आज आपने पहल की है हम लोगों को लेकर, इस तरह हम और भी पहल चाहते हैं ताकि हम लोग आगे जा सके। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि और भी हमें टूर्नामेंट्स दीजिए ताकि हम लोग आगे जा सके और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मेडल्स लाते हैं वो पैरा लाते हैं, मगर हमारे पास यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। पर मुझे आज मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ DC साहब का, पुलवामा DC साहब का, क्या उसने हमें मौका दिया। कायम करने से हमें हौसला मिलता है, हम भी ग्राउंड में आ जाए और अपना मुजाहिरा, अपना फन दिखा सके। अगर ऐसे बार बार प्रोग्राम्स होते रहे तो हमें से हौसला अफजाई होती है और हम ग्राउंड में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। कस्बा पामपुर के सांबुरा इलाके में होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम की कड़ी के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां सैकड़ों किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया ताकि ये किसान इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकें, अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें और इन किसानों की आमदनी मुस्तहकम बन सके। प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री फसल योजना प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई, जिसके तहत किसानों को किसी भी तरह के नुकसान के लिए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। मकामी किसानों ने सरकार के ऐसे इक़दाम की सराहना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ये ऑलरेडी 2016 में लॉन्च हुई है बाकी स्टेट्स में, लेकिन इस साल ये UT ऑफ J&K में स्टार्ट हो रही है इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स एक्सक्लूडिंग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। इस स्कीम में क्या है कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम है। इसके ज़रिए हमें एक किस्म का क्रॉप, जिस तरह हम इंश्योरेंस बाकी प्रॉपर्टीज़ को करते हैं, आजकल अब सरकार ने सोचा है कि फसलों पे ये इंश्योरेंस किया जाए। इस इंश्योरेंस में क्या है, इस खरीफ सीज़न के लिए ये पैडी और मेज़ के लिए है। पैडी में क्या है कि एक कनाल आपको 85 रुपीज़, 84.5 अप्रॉक्सीमेटली 85 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद आपको पर कनाल 4221 रुपीज़ वहाँ से मिलेंगे। अगर आपको 25% या 100%, अगर आपको 100% लॉस होगा तो 4221 रुपीज़ मिलेंगे। और ऐसे ही मेज़ में अगर आप पर कनाल आपको 60 रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ेगा और आपको अगर 100% लॉस होगा तो आपको फिर उसके बाद आपको 3010 रुपीज़ मिल सकते हैं। फसल बीमा योजना से क्या हो जाएगा, जब हमारी फसल को नुकसान हो जाएगा तो हमने ऑलरेडी उसका इंश्योरेंस किया होता है, तो फिर हमें इंश्योरेंस के ज़रिए जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी वो हमें फिर उसके पैसे देंगे, चाहे हमारे दान लगा हुआ है, चाहे हमारे मेज़े लगा हुआ है, कोई भी फसल लगा हो। इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं जो हमारी सैफरान है या हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है उसमें भी ये फसल बीमा योजना लॉन्च हो जाएगी। बातीपुरा हारी तराल में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इलाका 200 कुंबों पर मुश्तमिल है, लेकिन इलाके में मोबाइल नेटवर्क की अदम दस्तयाबी की वजह से बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों ने इलाके में जियो टावर नस्ब करने की इंतजामिया से मांग की है। बहुत ना एयरटेल में मिल रहा है ना जियो में मिल रहा है, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है सर। आज फास्ट फॉरवर्ड ज़माना है सर, आज इस ज़माने में भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है सर हमें। तो सर हमारी यही गुजारिश है कि हमें थोड़ा
सॉल्व प्रॉब्लम की जाए। प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। जब नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो इंटरनेट कहाँ से चलेगा। तो हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है कि ये क्लियर किया जाए। जैसे 2G चल रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा नेटवर्क है, फिर भी कुछ नहीं चल रहा है। जैसे 2G से हम पुराने ज़माने में 2005 में है, अभी हमारा गाँव जैसे चल रहा है, ना एयरटेल कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत सारे लड़के या ऑनलाइन क्लास के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं चल रहा है। सर यही मकसद है, कुछ होना चाहिए इनके। ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल हरियाणा ने महकमा एनिमल हस्बेंड्री के ताउन से DC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मकसद स्टेक होल्डर्स में जानवरों के जन्याती वसाइल और हयातियाती तनव्वो के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICAR दिल्ली डॉक्टर BN त्रिपाठी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि ICAR ने लद्दाखी मवेशियों के दूध के फ़वाइद पर एक जामे मुताला किया है, जिसमें UT इंतजामिया को मुख्तलिफ मकासद के लिए अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। उन्होंने लद्दाखी मवेशियों के दूध की कदर और इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन की हिकमत अमलियों को नाफिज करने की भी तजवीज़ दी। मैं इस आज के प्रोग्राम में आया था यहाँ पर शिरकत करने के लिए, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर से आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी है आज है, और इस दिवस पर यहाँ पर ICAR ने और यहाँ के पशुपालन मंत्रालय मतलब विभाग ने मिल करके लद्दाखी कैटल की एक ब्रीड सोसाइटी भी बनाया इन्होंने आज, और लगभग जो है 20 किसानों को जो कि लद्दाखी गायों को पाल रहे हैं उनको सम्मानित भी किया। और लद्दाखी कैटल एक बड़ा यूनिक, बड़ा विशेष तौर पर जानवर है, पशु है, गाय है यहाँ के लिए, इस रीजन के लिए। और ये आपको पता है कि ये जो लद्दाख रीजन है, इसमें यहाँ की जो कंडीशंस हैं बहुत ही हार्श कंडीशंस हैं, और ये इतनी कंडीशन हार्श हैं कि यहाँ पर बाहर के कोई भी पशु, खासतौर से एक्जोटिक ब्रीड या इवन जो हमारी ब्रीड्स मैदानी भागों में है, वो यहाँ पर नहीं चल सकती। इसलिए हमें लद्दाखी कैटल को बचाना है, और यहाँ पर लगभग 85,000 कैटल हैं, जिसमें कि ऐसा माना जाता है लगभग आधा के आसपास जो है प्योर ब्रीड हमारे कैटल ये वाले लद्दाखी काउज है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि किस तरह से हम इसको और आगे इनको सिलेक्शन करके इस प्योर ब्रीड को और आगे बढ़ाएं, ताकि इनकी दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ जाए। फिलहाल में इनका जो एवरेज है लगभग 3 किलो से लेकर के 5 किलो तक का है, जो कि आजकल के किसानों ने बताया आज, लेकिन इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस जानवर में पोटेंशियल है, और ये बिना इस पर कोई कास्ट नहीं लगती। अगर हम बाहर के कास्ट ब्रेड काउज अगर यहाँ पर हम पालते हैं तो उन पर जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन लद्दाखी कैटल पर कोई भी इस तरह की कास्ट नहीं आती है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए
परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहाँ के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने G20 बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। मेंढर सब डिवीजन में 4 रोजा इंटर स्कूल मुकाबला शुरू हो गया है। इस मुकाबले में मेंढर के 35 स्कूलों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में मुनक्किदा मुकाबलों में स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये मुकाबला सरहदी इलाकों के तलबा को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। सर, आज यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारा इंटर स्कूल ट्रायल कम सिलेक्शन जो आज शुरू हुआ है, इसमें लगभग 35 स्कूल जो हैं वो जोन के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हमने जैसे 14 बॉयज़ और 17 बॉयज़, उनके 4 इवेंट इधर हमने आज रखे हैं, जिसमें खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन। और लगभग 600-700 बच्चा जो आज यहाँ पर पार्टिसिपेशन दे रहा है। और ये सब इवेंट आज हमने 22 के जो रखे इवेंट, इन्हीं 22 का कल खो खो, अपने चेस और कैरम के कंपटीशन होंगे। और 24 और 25 को हमने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों का 14 और 17 रखा है। और 25 तारीख को ये हमारा कंक्लूड होगा। और जिसमें हमने जितनी हमने रजिस्ट्रेशन की है, आज उन सब ने यहाँ पर अपने इंटर स्कूल की टीम लाई है। और ये हमारा ये 25 को जो है जो ये कंप्लीट होगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर का, जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। उनके फील्ड स्टाफ ने हमारी बहुत मदद की। और हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो सब अपने अपने उनको अलॉट किए गए हैं, उनके अलग अलग इवेंट के कन्वीनियर बनाए गए हैं और वो अपना आराम से काम जो है वो कर रहे हैं। जेके एनपीपी के सदर हर्षदेव सिंह ने उधमपुर पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने अपने सैकड़ों हामियों के साथ पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। बाद में पुलिस ने हर्षदेव सिंह को हिरासत में ले लिया। जो पुलिस की गुंडागर्दी है ना उधमपुर के अंदर, वो खत्म होनी चाहिए। यहाँ जो शरीफ आदमी है उसको तंग किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। गुंडे मवालियों को पूरी शय दी जा रही है। जो कमाऊ पुत्र हैं उनको पूरी शय है, जो मर्जी वो कर लें। और भारतीय जनता पार्टी की जो है, जिस तरीके से ये लोग उनके कहने के ऊपर काम कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी आपको बचा नहीं पाएगी। हमारे प्रकोप से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ना गलत करता हूँ ना गलत बर्दाश्त करता हूँ। और गलत करने वालों को सजा दिलवाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये इन लोगों को समझना होगा जो नए नए अभी आए हैं ना। बीजेपी के पिट्ठू बनकर बात नहीं बनेगी भाई साहब। बीआरओ की तरफ से सांबा जिले के सरहदी इलाके में
बसंतर नदी पर बनाए जा रहे पुल का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसे जल्दी ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल का काम 2020 में शुरू हुआ था। पुल से पंजाब, कठुआ, सांभा और सरहदी इलाके आरएसपुरा को जाने वाले लोगों को फायदा होगा। मकामी लोगों ने इस पुल को बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हमारे को इस पुल का बहुत फ़ायदा है, जो कि बॉर्डर से मतलब दीनानगर से पंजाब से लेते हुए आरएसपुरा तक, और ये बीआरओ ने बनाया है। और हमारे को किसी भी इमरजेंसी टाइम के लिए भी, जब कोई लड़ाई जंग वगैरह कुछ भी लगेगी, हमारे को इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छा काम किया, इस साल कंप्लीट हो गया 3 साल के बाद। और ये बॉर्डर एरिया का पूरा यहाँ कवर होता है। क्या बॉर्डर है कि बॉर्डर के लोग जितने भी इधर पंजाब के लोग आते हैं, जम्मू की तरफ, आरएसपुरा की तरफ, सबके लिए फ़ायदा है। और हमारे गांव के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हम नदी के पार जाते हैं, उधर घास और खेती हमारी इधर नदी के पार है। बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अभी दिक्कत तो ये ख़त्म हो गई है। काम लगा जी 2020 और ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, क्योंकि ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਮੀਅਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ खेती जो भी है साड़ी इधर ही है। राजौरी के इलाके नौशहरा में चोरी की 3 मुख्तलिफ वारदातों में तलाई जेवरात समेत लाखों रुपये मालियत का कीमती सामान चोरी कर लिया गया। रात देर गए 3 घरों में चोरी की गई। चोरों ने घरेलू सामान बशमूल नकदी और तलाई जेवरात वगैरह ले गए। पुलिस चोरों की तलाश में है। एक 40 साल खातून हराराम तिल 11 मई से सोनमर्ग से लापता है। लापता खातून के खानदान वालों ने सोनमर्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अफराद खानदान और पुलिस की जानिब से इलाके में गुमशुदा खातून की तलाश की जा रही है। अगर कोई किसी भी इलाके में लापता खातून को ढूंढता है या घर वालों को मुत्तला करता है तो उसे 1 लाख रुपये नकद इनाम का ऐलान किया गया है। हीरा राम वो नेपाल से हम लोग पांतर से आ गया, फिर हम लोग उधर पहुंच गया 10 तारीख को पहुंच गया। 11 तारीख का उधर वेट करना पड़ा। फिर 11 तारीख का उधर गाड़ी जाम था, पूरा गाड़ी जाम था। फिर उस टाइम में ऐसे हमें रुकना पड़ा। ऐसे की वजह से हम लोग को मेरा छोटा बहन गुम हो गया। हमारा आंटी गुम हो गया 11 तारीख को रात को 12 बजे, 12 तकरीबन 11-12 बजे टाइम में गुम हो गया। थोड़ा मदद चाहिए था ऐसा। तकरीबन ऐसे ही उम्र उसका 40 साल जैसे है। उसका शक्ल देखेगा तो उसका 40 साल जैसे नहीं लगता है। वो गाड़ी जाम हुआ था सोनामार्ग में, लेके गाड़ी भी जाम हुआ था सब। उसका नाम है हीरा रमतेल। उसका मैं भी आया था उसके साथ में। थोड़ा मदद कर दो, मिलेगा तो उसको मिलने के आदमी को। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।